हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी। कौन? पीटर पेलेग्रिनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे, करंट रिलेटेड है। थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस, पूरा आपका विविध का चैप्टर, यानी कि आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस, करंट, सब कुछ हमने दोस्तों पूरी तरह से अपडेट कर दिए हैं, और इनका पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। सारे क्लासेस के वीडियोस की पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, 2023 का पूरा, और 2024 में रिसेंटली मई 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरेंद्र सिंह को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है। तो ये झारखंड में मनाया गया है। ये स्टेटिक में भी डायरेक्टली पूछा था कि सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2024 में योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो पुणे, महाराष्ट्र में। एग्जैक्ट लोकेशन पुणे भी पूरी तरह से ध्यान रखें, ताकि ऑप्शन में अगर यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो, क्वेश्चन न आपके गलत हों। नेक्स्ट, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024, ये क्या है दोस्तों, मेगा अभ्यास है। किसके द्वारा शुरू किया गया। तो भारतीय वायुसेना। मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है कि गगन शक्ति अभ्यास किस दोस्तों सेना के, तो ये वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है। तो 81,083 करोड़। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो आयरलैंड के। कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। कौन? नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा टीएम कृष्णा को। किन्हें? टीएम कृष्णा को। नेक्स्ट, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो शेफाली बी शरण को। किन्हें? शेफाली बी शरण को। वह महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो कोलंबो, श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अनुराग अग्रवाल को। किन्हें? अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट,
उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राधा रतूड़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे एशियाई विकास बैंक, जो हमारा क्वेश्चन था, एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर होगा विकासशील। और दोस्तों मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कोलिंस ने जीता। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप लोग जानते हैं पूरा आपका 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर दोस्तों आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि दोस्तों आप लोग कम से कम समय में इन्हें चाहें तो अच्छी तरह से रिवाइज करके अपनी प्रिपरेशन अच्छी खासी कर सकते हैं। चलेंगे सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बिल्कुल नया वर्जन रेडी कर दिया गया है। ये एक कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 29 पीडीएफ में पूरा पीडीएफ आप दोस्तों आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हुआ। इसकी भी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। आप लोग जानते हैं दोस्तों 10 लेवल यानी कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसके अलावा चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी ये पीडीएफ पूरी तरह से कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक सीट लगा दिए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, उन सब को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा गया है, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां का। अब एक तरफ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दोस्तों लोकप्रिय उपनाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वास्तविक नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष, ये किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो दादा भाई नौरोजी का। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों लाला लाजपत राय। आगे बढ़ेंगे, देश बंधु के नाम से दोस्तों चित्तरंजन दास, और इसी के साथ देखेंगे दीन बंधु के नाम से तो CF हिंदूज जाने जाते हैं। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों पॉइंट, लोकमान्य। लोकमान्य किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? बाल गंगाधर तिलक का। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर। उड़न परी के नाम से दोस्तों PT उषा जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या हमारा निर्मल हृदय, क्या दोस्तों निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर। तोता हिंद के नाम से मीर खुसरो, और हॉकी के जादूगर के नाम से दोस्तों मेजर ध्यानचंद जानते हैं जाते हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में। अब क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, पॉलिटी के जो हमारे भाग हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं कौन सा। जैसे हमारा मूल अधिकार बार बार पूछा जाता है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य होगा, आपका नागरिकता हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया। डायरेक्टली पूछे जाते हैं किस भाग में आते हैं, यानी किस भाग में इनका प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे एक सीट लगी है, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों भाग से रिलेटेड पूरी तरह से कवर किया गया है। इसको आप लोग रिवाइज रखेंगे। इस टॉपिक के लिए आप लोग दोस्तों अपने एग्जाम्स में पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन रखा गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। अब एक तरफ संबंधित विषय प्रावधान के नाम है, दूसरी तरफ संविधान के भाग। शुरू करते हैं हम लोग। पहले दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इस विषय का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? 1 में है। नेक्स्ट नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, जो हमारा क्वेश्चन था। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, हमारा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग में आता है? भाग 4 का में आता है। पंचायत दोस्तों ये भाग 9 में है, और नगर पालिका इसी के साथ देखेंगे जो कि 9 के का में है। सहकारी समितियों का प्रावधान या विषय दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भाग 9 खा में है, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है बहुत बार पूछा गया है, भाग 11 में है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान भाग 15 में है और राजभाषा दोस्तों आपका भाग 17 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप मिस नहीं कर सकते यहाँ से। अगला हमारा राजभाषा है जो कि भाग 17 में है। उसके बाद उपादुबंध आपका भाग 18 में, संविधान का संशोधन ये भाग 20 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। कंबाइन है, हमारा नया वर्जन पूरी तरह से रेडी हो गया है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। एसएससी सीक्वेंस एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। और ये दोनों पीडीएफ दोस्तों आरपीएफ का आपका रेलवे वाले एग्जाम्स के लिए और एसएससी सीपीओ आपका एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए भी पूरी तरह से दोस्तों रेडी रहेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लुईस वाटरमैन ने। किसने? लुईस वाटरमैन ने। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? यहाँ से ध्यान देंगे, फाउंटेन पेन का आविष्कार, ये आपका क्वेश्चन है यानी ये फिजिक्स से आया हुआ है। यहाँ से आपके 3 टॉपिक 3 सीट बने हैं दोस्तों जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। एक आपका फिजिक्स से आएगा, महत्वपूर्ण खोज आविष्कारक, एक आपका केमिस्ट्री से भी बन जाता है दोस्तों, एक आपका बायो से महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी खोज, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। यहाँ हम एक सीट इसमें कवर करेंगे दोस्तों। हमारा फिजिक्स से आया हुआ फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, यानी महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज, तो लुईस वाटरमैन ने किया था। अब सीट लगी हुई है, इसको आप लोग यहाँ पे कवर कर लीजिए। एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम है, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम। शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनामाइट खोज किसने की थी? इसकी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। लेजर की खोज दोस्तों थियोडर एस मैमन ने की थी। एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटगेन ने की थी। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर सोल्स ने की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, रेडियो की खोज किसने की थी? जी मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम की खोज मेरी क्यूरी ने की थी। कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी। टेलीविजन की खोज जेल बेर्ड ने की थी। बैरोमीटर की खोज टोरी सेली ने की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर, इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, तीनों एक साथ लगा दिया गया है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी और हीलियम की खोज नॉर्मन लॉकियर ने की थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। किससे? संतूर से। कहाँ से क्वेश्चन है आपका? ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते हैं, बराबर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम है आपका महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। यहाँ पे एक सीट लगी है दोस्तों, स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को जो आप जब चाहे 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से क्लियर रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। आप चलिए इस सीट को अपने सामने लाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों आपका सीट है ये। पॉइंट नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, बिलायन खां और निखिल मनोजी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर एग्जाम में पूछते हैं। सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रूनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बांसुरी वादक हैं। फिर ध्यान रखिए अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। अब यहाँ से एक नाम ध्यान रखिए। पहला एक नाम ध्यान रखिए गोविंद स्वामी पिल्लई, जिनका संबंध वायलिन से है। एक ही नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका संबंध शहनाई से है। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा जो कि पखावत से। एक ही नाम ध्यान रखिए यू कृष्ण जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरभा से। बस इतना आप लोग क्लियर रखें, कोई भी क्वेश्चन वादक एवं वाद्यन से आपके कभी मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, सुपर टॉपिक आप कह सकते हो दोस्तों। आप लोग जानते होंगे महत्वपूर्ण जो दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, किस नदी पर ये स्थित है, किस नदी पर संचालित है। तो यहाँ पे एक सीट में सब कुछ पूरी तरह से कवर है दोस्तों। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, न क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और न ही क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? जो महत्वपूर्ण दोस्तों जल विद्युत यानी नदी घाटी जो परियोजनाएं, आपका सुपर ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते होंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है या संचालित है। तो एक सेट लगा हुआ दोस्तों, सब कुछ जितने आपके लिए एग्जाम के लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सबको पूरी तरह से कवर किया गया। इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। अब देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित नदी के नाम है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। फिर है बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो कि चिनाब नदी पर संचालित है। फिर है भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है। दुल्हास्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। पूरी तरह से दोस्तों कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। कोई भी टॉपिक, जितने टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं हम लोग मिस नहीं कर सकते, कोई भी फैक्ट नहीं मिस कर सकते। नेक्स्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व ब्यास के संगम पे है। इडुक्की बात पेरियार नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा कोयना परियोजना। क्या कोयना परियोजना जो कि कोयना नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है सब पूरी तरह से कवर हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब क्वेश्चन कहा है स्टैटिक जीके से आओ, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री से हों, पॉलिटी से हों, जियोग्राफी से हों, इकोनॉमी से हों, पूरा हमारे विविध यानी मिसलेनियस के चैप्टर, फिर जनरल साइंस के मोस्ट में क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सेट किए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या हमारा क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। किससे? संतूर से। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको देखा है। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यन से? सरोद से। ये भी हम लोगों ने दोस्तों सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट, सितारे देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। क्लासिकल डांस पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन है और रिवाइज भी करवा दिया गया वीडियो में भी। नेक्स्ट, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यन से? वायलिन से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? तो माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट, पुष्कर मेला, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, मधुबनी, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में प्रचलित है? आप लोग जानते हैं, हजारों बार पूछा गया। मधुबनी एक चित्रकला है जो कि बिहार राज्य में दोस्तों चालित है। नेक्स्ट, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो असम का। नेक्स्ट, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। हजारों बार पूछा गया। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। रट डालोगे आप लोग। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? अशोक के। कहाँ पे हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। आगे बढ़िए। सिजदा पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो बीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट,
हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में। नेक्स्ट अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे बढ़िए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर। अगला गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। और ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 280 में है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? तो भास्कराचार्य ने की थी। किसने? भास्कराचार्य ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हम क्वेश्चन सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? असम का। नेक्स्ट कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।